जय हिंद। आज की जो क्लास है जेकेएसएसबी स्पेशल क्लास है, फ्राइडे को नहीं हुई, सैटरडे को आज क्लास है। तो ये जेकेएसएसबी एसआई के लिए इम्पोर्टेंट है, कांस्टेबल के लिए इम्पोर्टेंट है, अकाउंटेंट जूनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट का जो एग्जाम आने वाला है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। इस बार हम पहले जेएनके कर रहे हैं, ठीक है। जेएनके से क्वेश्चन आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, आ भी सकते हैं, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है, मैं पहले मैप 2019 के अकॉर्डिंग देखिए, जेएनके यूटी बनी 2019 में, ठीक है। जेएनके रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 2019 के अंदर, ठीक है। उसमें 22 डिस्ट्रिक्ट स्टेट दिखाएगी जम्मू एंड कश्मीर की। 22 डिस्ट्रिक्ट्स में से लद्दाख की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ठीक है। दो डिस्ट्रिक्ट जो लद्दाख यूटी लद्दाख अलग होने के बाद उसकी दो डिस्ट्रिक्ट तो वहां चलेगी, 20 रहेगी। ये 22 डिस्ट्रिक्ट कौन सी हैं? एक तो मुजफ्फराबाद है जो हमारे पीओके में है, दूसरी है मीरपुर। याद रखिएगा 22 डिस्ट्रिक्ट हैं जेएनके में जो आफ्टर 2019 होम मिनिस्ट्री ने रिलीज की है, ठीक है। अब देखो किस तरह हमारी स्टेट बॉर्डर कौन कौन सी स्टेट के साथ शेयर करती है? पंजाब और हिमाचल के साथ। कौन सी? पंजाब और हिमाचल। गेटवे टू जम्मू बोलेंगे कठुआ को। किसको बोलेंगे? कठुआ। कैसे जाएंगे? देखो ये कठुआ से सांबा, सांबा से जम्मू, ठीक है। जम्मू विंटर कैपिटल है, याद रखिएगा। फिर राजौरी, फिर मीरपुर, पुंछ, फिर मुजफ्फराबाद। ये इस तरह पैटर्न में है, ठीक है। किस तरह है? कठुआ से सांबा, सांबा से जम्मू, जम्मू से राजौरी, मीरपुर, पुंछ एंड मुजफ्फराबाद। फिर सांबा से डिस्ट्रिक्ट जाना हो, सांबा से हम उधमपुर जाते हैं, डोडा जाते हैं, किश्तवाड़ जाते हैं। सांबा से कहाँ जाते हैं? उधमपुर, क्योंकि आपने दोनों जो लेक्स है जो रामसर साइड से है, कौन सी दोनों? सुरिनसर एंड मानसर लेक, वो सांबा डिस्ट्रिक्ट में आती हैं। तो उधमपुर से भी इसका उधमपुर, डोडा एंड किश्तवाड़ जा सकते हैं। फिर जम्मू से, जम्मू से रियासी, रियासी से रामबन, रामबन से अनंतनाग। जम्मू से रियासी, रियासी से रामबन, रामबन से अनंतनाग। अब रामबन से कहां? रामबन से कुलगाम, कुलगाम, शोपियां, बडगाम, बारामूला, बांदीपुरा, गंदरबल, पुलवामा एंड समर कैपिटल श्रीनगर। डन? आ गया समझ किस तरह मैप को डिवाइड किया डिस्ट्रिक्ट्स में, ठीक है। कठुआ, सांबा, जम्मू, राजौरी, मीरपुर, पुंछ एंड मुजफ्फराबाद। ये पीओके, मीरपुर और मुजफ्फराबाद जो है ये कहाँ पे है? पीओके में, ठीक है। सांबा, उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़। जम्मू, रियासी, रामबन, अनंतनाग। रामबन, कुलगाम, शोपियां, बडगाम, बारामूला, बांडीपुरा, गंदरबल, पुलवामा एंड देन श्रीनगर। समझ आ गया? घर जाके आराम से मैप को कीजिएगा और इस तरह इस क्रम में लिखिएगा। ये क्रम्स में भी आ सकते हैं, क्रॉनिकल्स भी आपको आ सकती हैं। लिस्ट करो, कठुआ, सांबा, जम्मू, राजौरी, मीरपुर, पुंछ एंड मुजफ्फराबाद, ठीक है। ये सारा क्लियर हो गया। अब हम एक और चीज देख लो, बॉर्डर शेयर करते हैं जम्मू एंड कश्मीर। बॉर्डर सिर्फ एक ही स्टेट के साथ शेयर करती है, पाकिस्तान के साथ। यूटी लद्दाख जो है वो दो स्टेट्स के कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करती है, एक तो अफगानिस्तान के साथ, एक दूसरा है चाइना के साथ, ठीक है। ये भी ध्यान में रखिएगा। ये भारत के वेस्ट में लाई करता है, भारत के वेस्ट में लाई करता है कौन? पाकिस्तान। अब थोड़े सारा ये सारी न्यू इंफॉर्मेशन है, पहले ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, पहले वो करेंगे सारा, क्योंकि यूटी 2019 में बनी है। तो सेंसस जितने भी स्टेट्स हैं, लार्जेस्ट वाइज हैं, डिस्ट्रिक्ट जितनी भी जेएनके की, उनको देखेंगे।
लेटेस्ट है, सारे लेटेस्ट हैं, पीआईबी से लिए हुए हैं, ठीक है। 2016 जो है रिकॉग्नाइजेशनल स्टेट इन 2019 एक्ट के अकॉर्डिंग लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट। कुछ सोर्सेज जो है, कुछ विकिपीडिया के सोर्सेज हैं, क्या आ रहा है, नहीं आ रही क्या, होते हैं कि 2019 जो हमारी स्टेट बनी अंडर JNK रिकॉग्नाइजेशन एक्ट के अंदर, द लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर बाय एरिया कौन सी है। कुछ सोर्सेज आपको डोडा भी बताएंगे, ठीक है, कुछ सोर्सेज डोडा भी बता रहे हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट किया सोर्सेज ने, बट यहाँ पे याद रखिएगा लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है किश्तवाड़, ठीक है, कौन सी है, किश्तवाड़। किश्तवाड़ लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर की, अप्रोक्सीमेटली 7737 स्क्वायर किलोमीटर तक फैली हुई है और जम्मू डिवीजन में है, ठीक है, ये सारा लिखोगे। अब ये आगे है टेबल में सारा। स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है शोपियां, स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, शोपियां। अब इनमें भी बड़ी सारे कन्फ्लिक्ट्स हैं शोपियां और गंदरबल में, ठीक है। कुछ सोर्सेज बोल रहे हैं कि गंदरबल स्मॉलेस्ट, शोपियां, देयर इज सम difficulties with official record regarding the smallest district by area, but Shopia is frequently cited with an area 312, ठीक है, यहाँ पे दोनों में फिगर्स लिखी हैं, और गंदरबल जो है 259, ठीक है। गंदरबल is also often identified the smallest with some sources citing its geographical area। ये क्या बोल रहे हैं, जोग्राफिकली एरिया जो है गंदरबल जो है 259 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है, शोपियां जो है 1049 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये भी, ये मेरी डेट्स वो नहीं है, ठीक है, इनमें बहुत कंफ्यूजन है, अलग अलग जगह में इतनी सारी साइट्स में इतना दिमाग खराब है कि आपको ढूंढते ढूंढते फैक्ट्स देखिए इसके। किश्तवाड़ डोडा, किश्तवाड़ 2987 स्क्वायर किलोमीटर लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट, डोडा 8912 स्क्वायर डिपेंडिंग ऑन हिस्टोरिकल स्प्लिट विद किश्तवाड़, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, जब किश्तवाड़ और डोडा एक थे तब इतना था, ठीक। राजौरी 1015, कठुआ 966 स्क्वायर किलोमीटर, उधमपुर 914 स्क्वायर किलोमीटर, जम्मू 904 स्क्वायर मीटर, रियासी 664 स्क्वायर किलोमीटर, पुंछ 646 स्क्वायर किलोमीटर, रामबन 513 स्क्वायर किलोमीटर एंड सांबा जो है स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है जम्मू डिवीजन की विथ 349 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। किश्तवाड़, ये किश्तवाड़, डोडा, राजौरी, कठुआ, उधमपुर, जम्मू, रियासी, पुंछ, रामबन एंड सांबा। कश्मीर डिवीजन का देखिए 2019 के अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं, बारामूला लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, फिर अनंतनाग, कुपवाड़ा, बडगाम, श्रीनगर, पुलवामा, गंदरबल, कुलगाम, शोपियां एंड बांदीपुरा, विद शोपियां बीइंग द स्मॉलेस्ट बाय एरिया। यहाँ पे एरिया भी लिखा है, देख लो। बारामूला 4243 स्क्वायर किलोमीटर, अनंतनाग 3574 स्क्वायर किलोमीटर, कुपवाड़ा 2379 स्क्वायर किलोमीटर, बडगाम 1361 स्क्वायर किलोमीटर, श्रीनगर मिड है, कोई इतना छोटा भी नहीं है इतना बड़ा भी नहीं है, 1979 मिड रेंज में आता है, पुलवामा 1086, गंदरबल 1049, कुलगाम 4110 स्क्वायर किलोमीटर, बांदीपुरा 345 स्क्वायर किलोमीटर एंड शोपिया 312 स्क्वायर किलोमीटर। ये सारा ही आपके पास टेबल तैयार हो गया, ठीक है। एक बार फिर से मैंने कंफर्म करूंगी, ठीक है, या वैसे तो मैं 3-4 बार कर चुकी हूँ, फिर भी कर लेंगे लास्ट में। ये आपको याद करना है भाई, आपको कुछ भी आ सकता है क्योंकि आपकी यूटी जम्मू एंड कश्मीर है, स्टेट जम्मू एंड कश्मीर नहीं है। यूटी का पेपर यूटी की तरह ही करेंगे, यूटी के पेपर टफ होते हैं, तो ये सारे आप क्रॉनिकल में याद करोगे, जैसे है ऊपर से लेके नीचे तक सारा याद करोगे, इसको आप कुछ भी स्किप करना नहीं है, ठीक है। इस बार मेरी इंट्यूशन बहुत है, जम्मू एंड कश्मीर से बहुत क्वेश्चन इस तरह के सेंसस, क्योंकि पहला सेंसस जो डिजिटल सेंसस होना है
वो 3 हिल स्टेशंस में होना है। सबसे पहले हिली स्टेट्स में होना है, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल एंड उत्तराखंड में। तो सेंसस से क्वेश्चन आपके बनेंगे। नेक्स्ट है सेंसस, ठीक है। सेंसस की डिवीजन है जम्मू कश्मीर की। जम्मू जो है इसकी एक मिनट रोकना बेटा। पॉपुलेशन वाइज सेंसस देखिए 2011 के अकॉर्डिंग जम्मू की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा 1529958, राजौरी 642415, कठुआ 616432, उधमपुर 554985, पुंछ 476853, डोडा 409936, सांबा 318898, रियासी 314667, रामबन 283713, किश्तवाड़ 230696। ठीक है, ये पॉपुलेशन तो याद करनी आपको ही पड़ेगी। ठीक है, मुझे तो नहीं करनी, बट मैं आपको कंटेंट दे सकती हूँ, पॉपुलेशन याद नहीं कर सकती। सो याद रखिए सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो कौन सी स्टेट 2011 के अकॉर्डिंग कौन है? जम्मू। सेकंड कौन है? राजौरी। लास्ट कौन है? किश्तवाड़। और सेकंड लास्ट कौन है? रामबन। ठीक है, मिड 5 में कौन है? 1 2 3 4 5 पुंछ। ठीक है, नंबर 8 पे कौन है? रियासी। इस तरह आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, श्रीनगर में देखिए, श्रीनगर में 1 2 3 6 8 2 9, अनंतनाग 1078। श्रीनगर लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है कश्मीर डिवीजन की। 12 सेकंड पे है अनंतनाग। आप इसको क्रम में पहले याद करिएगा, इसको रहने दीजिए। ठीक है, श्रीनगर, अनंतनाग, बारामूला, कुपवाड़ा, बडगाम, पुलवामा, कुलगाम, बांडीपुरा, गंदरबल एंड शोपिया। ठीक है, शोपिया सबसे छोटी स्टेट भी है, डिस्ट्रिक्ट भी है जम्मू एंड कश्मीर की, और पॉपुलेशन भी इसकी सबसे कम है। ठीक है, साउथ कश्मीर का पार्ट है। किसका पार्ट है? साउथ कश्मीर का। ये भी याद रखिए। गंदरबल में जो टेम्पल है, सबसे फेमस टेम्पल कौन सा है गंदरबल में? खीर भवानी। कौन सा है? खीर भवानी। ठीक है, याद रखिए। बांदीपुरा में वुल्लर लेक, बांदीपुरा में वुल्लर लेक। कुलगाम में भी लेक्स है। ठीक है, पुलवामा फेमस फॉर, पुलवामा फेमस फॉर पुलवामा अटैक। नहीं, पंपोर, पुलवामा अटैक। ठीक है, ठीक है, पंपोर। ठीक है, पुलवामा फेमस फॉर पुलवामा अटैक। चलिए, अब हिमालयन डिस्ट्रिक्ट देखिए। एक मिनट रोक बेटा, दिमाग खराब हो गया। अब देखिए हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हिमालयन डिस्ट्रिक्ट जेएनके जो है ग्रेटर हिमालय में लाई करता है, और शिवालिक हिमालय में पीर पंचाल में भी लाई करता है। ठीक है, ग्रेटर हिमालय में भी जेएनके लाई करता है, बट लद्दाख जो है दोनों में लाई करता है, ग्रेटर हिमालय में भी और ट्रांस हिमालय में भी करता है। बट जो जम्मू एंड कश्मीर है यूटी, वो किसमें? ग्रेटर हिमालय, पीर पंचाल एंड शिवालिक रेंजेस में लाई करता है। ये भी याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है जम्मू सिटी जो है फुट हिल्स, द जम्मू डिवीजन पार्ट ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड जम्मू एंड कश्मीर एंड कंपासेस सेवरल ट्रूली हिमालयन डिस्ट्रिक्ट्स। कौन कौन सी हिमालयन डिस्ट्रिक्ट्स है? किश्तवाड़ है, डोडा है, रामबन है, पुंछ है, रजौरी है एंड पार्ट ऑफ उधमपुर है। ठीक है, ये सारे कहाँ पे एक्सटेंडेड टू ग्रेट हिमालय, यहाँ रखिए। क्योंकि आपने देखा पीर पंचाल जो रेंजेस है, मुगल रोड है, उसमें हर साल पूरे साल बर्फ कवर रहती है। जहाँ पे स्नोई पीक्स हैं एक्सटेंडिंग टू ग्रेट हिमालयस एंड पीर पंचाल रेंजेस ऑफरिंग स्टनिंग अल्पाइन मीडोज एंड वैलीज। आज मेरा दिमाग खराब हो गया है। यहाँ पे देखो, बनाओ टेबल, लिखो किश्तवाड़ हिमालयन डिस्ट्रिक्ट है, हाई एल्टीट्यूड वैली है। जो पॉइंट्स बोलती वो लिखो। किश्तवाड़ हिमालयन डिस्ट्रिक्ट है, हाई एल्टीट्यूड वैली है, लाइक वरवान। किसकी तरह? वरवान जो है बुद्धिस्ट विलेज है। क्या है? बुद्धिस्ट विलेज है। ठीक है, और ये जो किश्तवाड़ का बॉर्डर शेयर करता है कश्मीर एंड जस्कार।
जंस्कार वैली, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। सिर्फ आपको ये इतनी हिस्ट्रियां नहीं लिखनी तरुण अभी फिलहाल, हाँ एक ही पॉइंट लिखना है, किश्तवाड़ हिमालयन डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। और डोडा जो है ये ग्रेट हिमालयन डिस्ट्रिक्ट है, क्या है, ग्रेट ग्रेट हिमालयन ये है ऊपर वाले, ठीक है, ये JNK है। ग्रेट हिमालय जो हिमालयस है हम इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ग्रेट हिमालय, ठीक है, मिडल हिमालय जिसको हम हिमाचल हिमालय बोलते हैं, एंड दिस वन इज ओटर हिमालय, ठीक है, ये इसको लेस्सर हिमालय भी बोलते हैं, ये भी याद रखिए। हिमाद्री भी बोलते हैं, हिमाद्री भी कहते हैं, इसको हिमाचल हिमालय बोलते हैं, इसको शिवालिक बोलते हैं, ठीक है। डोडा आराम से देखिए, ग्रेट हिमालय में, डोडा ग्रेट हिमालय में, ठीक है। रामबन जो है चिनाब वैली है अलोंग द हिली एंड माउंटेनियस, ठीक है, हिली है माउंटेनियस है, ना कि ग्रेट हिमालय है ना हिमालय, हिली एंड माउंटेनियस पीर पंचाल में लाई करेगा। उधमपुर डून्स है, उधमपुर में डून्स हैं, और ये शिवालिक में आता है। उधमपुर जो है एक्सटेंसिव हिली एंड माउंटेनियस एरिया है, ठीक है, टचिंग द हिमालयास, समझ आ रहा है, टचिंग द हिमालयास। उधमपुर कठुआ जो है डून्स हैं, क्या है, डून्स, तरुण नहीं समझ आ रहा। रियासी जो है, रियासी पुंछ रजौरी, ये भी हिमालयन पार्ट है, बट ये पीर पंचाल रेंजेस है, रियासी राजौरी और पुंछ, ठीक है, पीर पंचाल रेंजेस, समझ आ गया। किश्तवाड़ हिमालयन डिस्ट्रिक्ट है, डोडा ग्रेट हिमालय में लाई करता है, क्योंकि आगे चल के हिमाचल को ये टच करते हैं, इसकी तहसील कौन सी, भद्रवा, ठीक है। रामबन जो है ये जो है हाई हिली एंड माउंटेनियस है। उधमपुर जो है टच द हिमालयास, ठीक है, विद हायर रिचेस, इसकी हायर रिचेस टचिंग द हिमालयास। रियासी पुंछ एंड वट राजौरी जो है ये पीर पंचाल रेंजेस है। नेक्स्ट आता है 2019 के अकॉर्डिंग, 2019 के अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं कि हाईएस्ट पीक कौन सी, अब हमने पीक्स करेंगे, ये आ गया था हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कौन, जम्मू डिवीजन की हिमालयन डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी थी। अब सबके पीक्स देखिए जम्मू एंड कश्मीर की, 2019 क्या बोलता है कि सनसेट पीक जो है पाटा पीर पंचाल रेंज है, और ये क्या है, हाईएस्ट पीक है यूटी जम्मू एंड कश्मीर की। इससे पहले नुनकुन, नुनकुन 2 रेंजेस थी लद्दाख में, ठीक है, वो सबसे हाईएस्ट रेंज थी किसकी, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की, जब तक लद्दाख किसका पार्ट था, जम्मू एंड कश्मीर का। आप सनसेट पीक जिसको रोमेश टांग भी बोलते हैं, ये कहा, ये क्या है, ये हाईएस्ट पीक्स है पीर पंचाल रेंजेस की, ये लाई करता है पुंछ डिस्ट्रिक्ट में। अभी देखो 2019 से नून पीक वाज cited as the highest peak but no fall within the union territory of Ladakh. Done. नेक्स्ट आएगा देखो सनसेट पीक हाईएस्ट विद इन जम्मू एंड कश्मीर करंट बाउंड्रीज, ये भी सारे PIB से है, ठीक है। आगे नुन पीक हाईएस्ट इन लद्दाख, in 2019 recognize separate Ladakh from Jammu and Kashmir, shifting the location of major high peaks, ठीक है, पीक्स भी साथ में क्या हो गए, डिवाइड हो गए। अब समझ आ रहा है क्या है। अब हम करेंगे हाईएस्ट पीक, पहले हमने किया कि डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी है, हिमालयन डिस्ट्रिक्ट है किश्तवाड़, डोडा, रामबन, उधमपुर एंड रियासी रजौरी एंड पुंछ, ठीक है। अब देखो एक एक करके हाईएस्ट पीक का भी बड़ा कंफ्यूजन है, अलग अलग जगह में अलग अलग हाईएस्ट पीक्स है, ठीक है। दोबारा मैंने इनको चेक किया है, सब जो बुक्स लिखते हैं ना वो अपने अकॉर्डिंग लिखते हैं, ठीक है। यहां देखो जितने भी ये रेंजेस हैं पीर पंचाल और ग्रेटर हिमालय से निकल चुके आती हैं। अब ये कौन सी है, रामबन की हाईएस्ट पीक कुछ सोर्सेस कहते हैं कि सर्वधार है, ठीक है। अब कुछ सोर्सेस कहते हैं कि माहो पीक है, ठीक है, मैंने दोनों ही लिख दिया है, ठीक। द हाईएस्ट पीक इज डिबेटेड, यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया है, डिबेटेड।
विच सोर्स, वो कहते हैं माहू पीक जो है ये रामबन की हाईएस्ट पीक है और इसको यार्ड बाल भी कहा गया, बहुत जगह में इनको यार्ड बाल भी कहा गया है। अब बोलते हैं अप्रोक्सीमेटली फॉर जितने भी हिमालयन ग्रेटर हिमालयन पीक है ना उनकी जो हाइट है ना उसकी 88890 88 से ऊपर है, याद रखिएगा। ग्रेटर हिमालय की पीक्स की हाइट है 8 से ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि इसकी हाइट, इसका मतलब ये तो ग्रेटर हिमालय में लाई नहीं करता, 4992, ठीक है। हंस पीक भी इसका पार्ट है। ये सर्वधर पीक, सर्वधर पीक कुछ जगह में बोला जा रहा है कि सर्वधर पीक जो है ये हाईएस्ट पीक है रामबन डिस्ट्रिक्ट की, ठीक है। सेकेंड आता है किश्तवाड़, ये तो हमेशा आता है क्वेश्चन, बड़ा कॉमन है। सिक्कल मून पीक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ किश्तवाड़, इसको कभी कभी बारंजर पीक भी कहते हैं, ठीक है। कुछ लोग इसको बारंजर पीक, आपसे टेबल बनाइए, ठीक है। रामबन लिखिए, माहू पीक, हंसराज पीक एंड लास्ट वन इज सर्वधर पीक। तीनों का ही आपसे चार्ट बनाइए, ये तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। नहीं मैं डाल दूंगी आपको, ग्रुप में दे दूंगी। सर्वधर पीक, ठीक है, तीनों ही लिखिए। उसके बाद आपका आता है किश्तवाड़, सिक्कल मून पीक, बड़ी बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ये हिमालयन पीक है, ये क्या है, हिमालयन पीक, और इसकी भी हाइट देखो 6 से है, ठीक है। इसका मतलब ग्रेट हिमालयन पीक नहीं है इतना सारा, 6574 मीटर 2158 फीट, ठीक है। तीनों हो गए। टेबल बनाओ, आप लोग टेबल बनाओ, टेबल पे काम करो, और क्योंकि आपको याद करने, आपको एग्जाम में लिखना नहीं आएगा, कोई आपने थ्योरी नहीं लिखनी है। डोडा, ये भी सेम है। डोडा जो है ग्रेट हिमालय में आता है, ठीक है। और डोडा में निमास पाल जो है हाईएस्ट पीक है एट 419, आपको हाइट भी याद करनी है, ये सारे विकिपीडिया से, ठीक है। 4197। अनदर नोटेबल पीक इज सोनबैन अशपाती, ये भद्रवा में है। ये कहाँ पे है, भद्रवा में। सोनबैन अशपाती इज द हाईएस्ट पीक ऑफ भद्रवा एंड द डोडा निमाज पाल। उधमपुर की है शंखपाल, उधमपुर की है शंखपाल। और हाईएस्ट मोस्ट पॉपुलर पॉइंट जो उधमपुर का है वो नत्था टाप है। कौन सा है, नत्था टाप। ये डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में आता है, किसमें आता है, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में आता है, ये भी याद रखिए। राजौरी का जो है ट्रैटकोटी, क्या बोलते हैं, ट्रटकोटी या टट्टेकोटी पीक, ठीक है, ये भी बोलते हैं इसको। और ये पीर पंचाल रेंजेस में आती है, किसमें आती है, पीर पंचाल रेंजेस में। और इसकी अनदर जो पीक है दकियार एंड कोटियारी, दकियार एंड कोटियारिया, ये भी याद रखिएगा। राजौरी का जो है ट्रैटकोट इज द हाईएस्ट पीक इन पीर पंचाल रेंजेस, नाम भी अजीब अजीब से हैं। उधमपुर शंखपाल, नत्था टाप हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है। नत्था टाप जो है हाईएस्ट पॉइंट है, यहाँ पे एयर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, आप गए होंगे, ठीक है। डोडा का निमास पाल और सोनबैन अशपत जो है भद्रवा का। अब अपने बैक आ गया, ठीक है। अब ये दिमाग खराब करता है। पुंछ में अगेन ये पीर पंचाल रेंजेस है, सेम है, राजौरी पीर पंचाल रेंजेस और पुंछ का ट्रैटकोट जो है हाईएस्ट पीक्स है। और सनसेट पॉइंट इज अनदर पीक इन दिस एरिया, दिस इज द हाईएस्ट पीर पंचाल रेंज, पीक ऑफ पीर पंचाल, दैट इज अ सनसेट पॉइंट। ये भी, इसको रोमेश टोंग भी कहते हैं, क्या कहते हैं, रोमेश टोंग भी कहते हैं। ये जब पढ़ाऊंगी तब देखना, ठीक है। और कठुआ में नुकनाली, कौन सी है, नुकनाली द, ये शिवालिक, जो शिवालिक कठुआ क्या है, शिवालिक हिल्स है। नुकनाली द हाईएस्ट पीक मेंशन द डिस्ट्रिक्ट इतने फीट, ठीक है। डन हो गया, टेबल हो गया तैयार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने क्वेश्चंस में आते हैं। आज का जो क्वेश्चन है वो डैम्स है। मैं डैम्स लास्ट ईयर थोड़ा पढ़ा दिया था। जितने भी डैम्स हैं JNK में, सारी की सारी ट्रिब्यूटरी इंडस की ट्रिब्यूटरीज के ऊपर बनाई गई हैं। इंडस जो है ट्रांस हिमालयन रिवर है, ओरिजिनेट होती है तिब्बत मानसरोवर से, इंडिया में लेह में एंटर करती है, गिलगित बल्तिस्तान चली जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। कौन, इंडस। और एक और करेक्शन कीजिए, मैंने आपको, कराकोरम रेंजेस, ठीक है, इसकी हाईएस्ट पीक, सेकंड हाईएस्ट पीक जो है वर्ल्ड की वो K2 है। कौन सी है, K2। और K2 क्या है, ट्रांस हिमालयन पीक, क्या है, ट्रांस हिमालयन पीक। नंगा पर्वत जो है ये जो है हिमालयन है, ठीक है, और ये बिटवीन आता है, ठीक है, याद रखिएगा। K2 जो है ये क्या है,
ट्रांस हिमालयन पीक, ठीक है। और सेकंड हाईएस्ट पीक है ये किसकी, फोल्ड माउंटेन्स की, ठीक है। हाईएस्ट पीक कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। सेकंड कौन सी है, केटू। थर्ड कौन सी है, कंचनजुंगा। कंचनजुंगा सेकंड हिमालयन पीक है एंड द सेकंड हाईएस्ट पीक। तरुण इस क्वेश्चन को ध्यान से सुन, सेकंड हिमालयन जो पीक है वो कंचनजुंगा है, सेकंड हाईएस्ट जो पीक है डेट इज केटू, वो ट्रांस हिमालयन पीक है। अब चलो देखते हैं आज के डैम्स देखो, ठीक है। इंदस, चनाब, रावी, सतलुज, झेलम, ये ब्यास, ये सारी नदियां ट्रिब्यूटरी है इंदस की, ठीक है। और सबसे बड़ी जो ट्रिब्यूटरी है इंदस की वो है चिनाब। कई जगह में आपको सतलुज मिलेगा, बड़े सारी इस पे भी कंट्रोवर्सीज रहती है, ठीक है। बच्चे बड़े सारे क्वेश्चन इस पे भी गलत कराते हैं। ये पहले ये निम्मो बाजगो डैम, ये इंदस नदी के ऊपर है, ठीक है, लद्दाख में। मैंने पहले वो डैम्स लिखी हैं जो इंदस नदी के ऊपर बनी है, ठीक है। एक एक करके कंटेंट दूंगी। उड़ी 1, उड़ी 2, उड़ी अटैक वाला नहीं, उड़ी अटैक भी उड़ी अटैक ने धुरंधर वाली नहीं बनाई थी, ठीक है। उड़ी क्या नाम है, आदित्यधर, ठीक है। चलो थोड़ा सा याद कर लेते हैं, अच्छी अच्छी मूवीज भारत के लिए। उड़ी 1, उड़ी 2, झेलम रवि, झेलम रिवर। झेलम जो है ओरिजिनेट होती है कहां से, वेरीनाग से। कहां से, वेरीनाग से। और झेलम भी ट्रिब्यूटरी है इंदस की। और झेलम जो है इसको कश्मीरी पंडित व्यथ कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यथ। और व्यथ फेस्टिवल भी वेरीनाग में मनाया जाता है। और ऋग्वेदा में झेलम नदी को क्या कहा जाता है, वितस्ता। क्या कहा जाता है, वितस्ता। और यहाँ पे एक वॉर हुई थी, बैटल ऑफ हाइडा पास बिटवीन अलेक्जेंडर एंड पोरस, ये भी याद रखिएगा। कृष्ण गंगा डैम जो है ये भी झेलम की ट्रिब्यूटरी है, आंध्र कृष्ण गंगा नदी के ऊपर ही बनी है। सलाल डैम ये ओल्डेस्ट एंड द फर्स्ट डैम ऑफ यूटी जम्मू एंड कश्मीर, चनाब नदी के ऊपर बनी है। बगलिहार डैम चनाब रिवर के ऊपर बनी है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर। इसकी भी लड़ाई है। पहले डोडा 2007 में डोडा, किश्तवाड़ और रामबन अलग अलग डिस्ट्रिक्ट बन गई। पहले ये डोडा में आती थी, कुछ सोर्सेज बोलते हैं डोडा वाले बोलते हैं हमारी डैम है, रामबन वाले बोलते हैं हमारी डैम है। बगलिहार डैम ऑन द चनाब रिवर। दलहस्ती प्रोजेक्ट अगेन चनाब रिवर, चनाब इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ इंदस। चमियार 1, 2, 3 ये रावी में, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, JNK में नहीं है, हिमाचल प्रदेश में। बट ये ट्रिब्यूटरी किसकी है, इंदस की। बाखरा, रावी जो है ट्रिब्यूटरी है इंदस की। बाखरा डैम सतलुज रिवर, हिमाचल पंजाब गोबिंद सागर रिजर्व, सबसे बड़ा रिजर्व माना जाता है बाखरा डैम के ऊपर। ये हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है, ये बिटवीन हिमाचल एंड पंजाब है, ये सतलुज नदी के ऊपर बनी है। नंगल डैम अगेन बाखरा ऑन द सतलुज रिवर। पोंग डैम महाराणा प्रताप डैम हिमाचल प्रदेश में है, ब्यास नदी के ऊपर बनी है, ठीक है। पंडो डैम जो है ये भी ब्यास नदी के ऊपर है, सतलुज रिवर। रंजीत सागर डैम जो है, थेन डैम भी कहते हैं, रावी रिवर पंजाब में ये बहती है। अब ये मैंने जितनी भी डैम्स लिखी ये सारी इंदस की ट्रिब्यूटरीज के ऊपर बनी हुई है, और कुछ जम्मू एंड कश्मीर में है, कुछ जम्मू एंड कश्मीर की नेबरिंग स्टेट्स में है, ठीक है, पंजाब और हिमाचल में। ये एक क्वेश्चन आपको पूरे का पूरा मिल गया। इंदस नदी के ऊपर जो डैम्स बनी है वो भी आपका एक पूरा कंप्लीट क्वेश्चन आपको मिला। अब देखिए, अब हम करेंगे एक एक डैम, जिस जिस डैम को करेंगे उसके स्टेट को भी आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। मेजर डैम प्रोजेक्ट ऑन झेलम। झेलम पूरी श्रीनगर सिटी में झेलम बहती है, ठीक है। अब ये पहले हम श्रीनगर देखेंगे, कश्मीर डिवीजन में कौन कौन सी डैम्स हैं, ठीक है। उड़ी डैम झेलम के ऊपर है, कश्मीर, बारामूला डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। बनाओ भाई उड़ी डैम बारामूला, सामने लिखो झेलम। कृष्ण गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट जो है ये बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में, कहाँ पे है, बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में। अपर सिंध नाला, सिंध हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, सिंध पढ़ेंगे, सिंध नाला इज वेरी इंपॉर्टेंट, से बहुत सारे क्वेश्चंस निकलते हैं, ठीक है। बांदीपुरा है गंदरबल डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, इंपॉर्टेंट ऑफ रीजनल पावर सप्लाई। लोअर सिंध हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये जो है ये अगेन गंदरबल, सिंध गंदरबल क्योंकि ये
ओरिजिनेट होता है नियर सोनमर्ग, ठीक है। तो ये पूरे पानी अनंतनाग में भी देता है, ठीक है, दो इस फ्लो हैज बीन रिड्यूस ओवर टाइम। मेजर डैम इन जम्मू डिस्ट्रिक्ट, देखो वो कश्मीर डिवीजन आ गया, अब जम्मू डिवीजन देखो। सलाल डैम और ये रियासी में है, 690 मेगावाट है इसकी कैपेसिटी और ये 1980 से चल रहा है। बगलिहार डैम रामबन में है, फर्स्ट स्टेज और टू स्टेज 900 मेगावाट ऑपरेशन स्टार्ट करता है। दलहस्ती डैम अंडर ऑपरेशन अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये किश्तवाड़ में है 390। दो चीजें याद रखिए, किश्तवाड़ जो सिटी है वहां पे जो नदी बहती है वो चिनाब नहीं है, वो मरसूदर है। कौन सी नदी बहती है? मरसूदर। और दूसरा कौन सा? भद्रवाह। भद्रवाह में जो नदी बहती है वो भी चिनाब नहीं है, वो नीरू नदी है, ठीक है। नीरू नदी भद्रवाह में बहती है। भद्रवाह सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ नीरू रिवर एंड किश्तवाड़ सिटी ऑन द बैंक ऑफ मरसूदर रिवर। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और कीरू हाइड्रो, ये भी अगेन 624 मेगावाट किश्तवाड़ में है। पक्कल दल डैम जो है ये सारी मरसूदर रिवर, अगेन मरसूदर रिवर जो है किश्तवाड़ में बहती है। सावलकोट डैम, इसका ये भी अप्रूवल रिसेंटली और 1856 मेगावाट कैपेसिटी है। सही में इंडस वाटर ट्रीटी को थोड़ा याद कर लेते हैं, ठीक है। उसको तो रिकॉल ना करे तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। हमने बोला इंडस वाटर ट्रीटी एक वर्ड की पीस ट्रीटी थी, ठीक है। आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर सस्पेंड कर दी गई इंडस वाटर ट्रीटी। हमने बोला कि हम अपने घर का, भाई तू मेरे घर, मैं सुबह 4 बाल्टी पानी भर लेती हूँ तो तू पूरे दिन मेरे टैंक जो भी मेरा वाटर सोर्स है सारा तुम शेयर करो, नेबर को हमने बोला। क्या आप उस पानी से अपना घर का सारा काम कर सकते हो? नहीं। 79% हमने पानी दे दिया, 79%, थोड़ा नहीं दिया, 79% हम पानी किसको दे रहे हैं? हमारे बेटे पाकिस्तान को, ठीक है। पाकिस्तान को 79% पानी दे दिया विद द सिग्नेचर्स, सॉरी नेहरू का, नेहरू एंड अयूब खान, ठीक है, एंड थर्ड पार्टी वर्ल्ड बैंक, ठीक है। बोला कि हम 79% अपना पानी आपको दे रहे, ले जाओ भाई, और हम इतने से ही गुजारा कर लेंगे, ठीक है। और इंडस वाटर ट्रीटी में दो चीजें याद रखिए, एक वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर, वेस्टर्न रिवर्स एंड ईस्टर्न रिवर। हम ईस्टर्न रिवर्स को, वेस्टर्न रिवर्स कौन सी है जो हम इंडस वाटर ट्रीटी में पाकिस्तान को दे रहे हैं? इंडस, झेलम। जब भी हम इनके ऊपर डैम बनाते हैं तो पाकिस्तान फटाफट वर्ल्ड बैंक में चला जाता है और बोलता है कि इंडिया ने हमारे पानी के ऊपर डैम बना दी, ठीक है। और जबकि पानी हमारा, ठीक है, जगह हमारी, तो बट हमने 79% इनको दान कर दी, ठीक है। अब ईस्टर्न फ्लोइंग ब्यास, रावी, सतलुज, ये क्या है? ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर, ठीक है। इसका 10 साल तक हमने पानी दिया, 10 ईयर्स तक, उसके बाद हमने रोक लिया, इसलिए इसमें सबसे बड़े डैम बनने जा रहे हैं। जब भी हम यहाँ डैम बनाते हैं, देखो इन डैम की कैपेसिटी देखो कितनी थोड़ी थोड़ी। जो पाकिस्तान में इनमें डैम बने हुए ना, मंगला डैम, उनकी कैपेसिटी बहुत बड़ी है। इंडिया में कितनी है? 900 मेगावाट, 690 मेगावाट कैपेसिटी है सिर्फ डैम्स की। अब देखो नेक्स्ट, चिनाब। चिनाब रिवर ओरिजिनेट होती है पहले, क्योंकि चिनाब रिवर है, ये चिनाब रिवर्स के ऊपर डैम बनी है, तो चिनाब रिवर को भी पहले देख लेते हैं। चिनाब जो है एक ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। एक और पॉइंट याद रखिएगा, हाँ, नंगा पर्वत से एक क्वेश्चन याद रखिएगा। नंगा पर्वत हिमालयन पीक्स, हिमालयन माउंटेन्स हैं और ये बारवा लाचा तक जाते हैं। कहां तक जाते हैं? अरुणाचल प्रदेश, बारवा लाचा तक जाते हैं, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। ये भी याद रखिएगा। यहां से ब्रह्मपुत्रा बहती है, ठीक है, जिसको दिहांग कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पे आ जाते हैं चिनाब। चिनाब कौन से ग्लेशियर से, कौन, पहले यहाँ पे 3 पॉइंट्स लिखिए। आप सिर्फ ऊपर चिनाब लिखोगे, नीचे 3 पॉइंट्स लिखोगे, ये हिस्ट्री लिखोगे, ठीक है। सबसे पहले कौन से पास से बहती है? बारालाचा पास।
कहाँ पे है रीजन कहाँ पे है लौल, कहाँ पे है लौल और सिप्ती वैली, हिमाचल प्रदेश में। ओरिजिनेट कौन से ग्लेशियर से होती, ओरिजिनेट होती है ग्लेशियर से। और चंद्र और बागा दोनों अलग अलग रिवर हैं, दोनों कहाँ मिलती है, ये मिलती है कहाँ पे, टंडी में, कहाँ पे, टंडी में, और वहां से इसका सफर शुरू होता है चुनाव का। याद रखिएगा चंद्रभागा दोनों कहाँ मिलती है, टंडी हिमाचल प्रदेश में। चुनाव रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द ग्लेशियर, मेल्ट वाटर स्ट्रीम, ये स्नो फेड रिवर्स हैं, मानसून रिवर नहीं है। स्नो फेड रिवर्स वो होती हैं जो सारे साल बहती हैं, जिनका पानी पेरिनल रिवर्स कहलाती हैं। मानसून रिवर्स वो होती हैं जो मानसून में आती हैं, जैसे मानसून में फ्लड्स आते हैं ड्यू टू द मानसूनल रिवर, उनको नॉन पेरिनल रिवर्स कहा जाता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। आप देखो चंद्र और बागा रिवर्स नियर बारालाचापा, लौल सिप्ती डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश, चंद्र और बागा टंडी में मिलते हैं और चुनाव बनाते हैं। ठीक है, ये भी याद। यहाँ पे एक और पॉइंट याद रखना है, ग्लेशियर का नाम बारासिंगा ग्लेशियर है, मैं नीचे लिखा मुझे ध्यान नहीं रहा, बारासिगरी ग्लेशियर है ये लिखा है। ठीक है, कभी कभी चुनाव से आता है, ग्लेशियर का नाम क्या है, ठीक है, और पास का नाम क्या है, कहाँ पे आके मीट करती है, चुनाव बनाती है। 3 क्वेश्चन इसके कॉमन है। ठीक है, पहले डेट्स ने मेरा दिमाग खराब कर दिया, क्लास उठने में थोड़ा टाइम लग जाता है कभी कभी। नेक्स्ट अब फर्स्ट डैम करते हैं जो जेएनके ने बनाई, डेट इज सलाल डैम। ये रियासी डिस्ट्रिक्ट में है, कहाँ पे है, रियासी डिस्ट्रिक्ट में। ये जेएनके की पहली डैम है, कौन सी है, पहली डैम है, और कंप्लीटेड इन 1987। अब सारे पॉइंट्स याद रखिए, ओरिजिनेट हुआ 1970 में, कंप्लीट 1987 में। बट जब ओरिजिनेट हुई, किस कंपनी को ये प्रोजेक्ट दिया गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कंट्रोल बोर्ड को। किसको दिया गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कंट्रोल, बाद में इसको दिया गया था एनएचपीसी ने। ठीक है, एनएचपीसी मींस नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन ने 1987 में ये क्या लिया था, इस प्रोजेक्ट को अपने हाथ में लिया सलाल डैम के, और 1987 में कंप्लीट किया। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये किस टाइप की डैम है, ये रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, खुद ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। कैपेसिटी कितनी है, आपको डैम से जब भी जेकेएसएसबी से क्वेश्चन आएगा कैपेसिटी तो पूछेंगे ही पूछेंगे। 690 कैपेसिटी है स्टेज 1 और स्टेज 2 की, और ये जेएनके की। और ये जो डैम है अंडर किसके, अंडर फर्स्ट मेजर हाइड्रो प्रोजेक्ट इन जेएनके, अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी, अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी। बेनिफिशियरीज कौन से हैं, कौन कौन सी स्टेट्स को ये बिजली प्रोवाइड करती है सलाल डैम, कौन कौन से, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़। ये सारे पॉइंट्स हो गए। ठीक है, अब देखते हैं आगे। तूने जाना, तू जा, तेरा टाइम वेस्ट हो, तेरी क्लास है, मुझे लगा तुझे टाइम नहीं वेस्ट हो। ये एनटीए में क्वेश्चन आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं जेएनके के। अब देखो एमसीक्यूज, आप बोलते जाओ। ऑन विच रिवर इज द सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्टेड, चुनाव रिवर, कौन सी, चुनाव। सेकंड बोलो, इन विच डिस्ट्रिक्ट इट इज लोकेटेड, रियासी। ठीक है, टोटल कैपेसिटी कितनी है, फर्स्ट स्टेज की ई स्टेज की कितनी है, 345, टोटल कितना हो गया 390। ठीक है, और ये प्रोजेक्ट किसके पास था, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, एनएचपीसी कहा जाता है। ठीक है, और ये किस ट्रीटी के अंदर वाटर को हमने ये डैम जो बनाई, इंडस वैली ट्रीटी के अंदर। ठीक है, सलाल हाइड्रो प्रोजेक्ट कमीशन कब हुआ, 1987। ठीक है, विच टाइप, अब ये किस टाइप की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ग्रेविटी डैम है या ये आर्क डैम है, किस तरह की डैम है, ये ग्रेविटी डैम है। क्या है, ग्रेविटी डैम इस तरह बनाई गई है ताकि ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करे, रन ऑफ द रिवर में, रिवर के अंदर ही ये क्या करे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करे। अब पहली डिस्ट्रिक्ट है रियासी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, इसी के साथ मैं कंप्लीट करूंगी। ठीक है, रियासी डिस्ट्रिक्ट, रियासी डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले इनको याद रखिए, डेरा बाबा बंडा बहादुर। इनका नाम लक्ष्मण था, ओरिजिनल हिंदू फैमिली में बॉर्न हुए थे, राजौरी डिस्ट्रिक्ट में बॉर्न हुए थे। बाद में गोविंद सिंह जी का जो रिवेंज था बंदा बहादुर ने लिया था। बंदा बहादुर बड़ी सुंदर जगह है रियासी में, आप जा सकते हो, जो एक्सप्लोर
करना चाहते हैं, घूमने शूमने का शौक होता है, वो जा सकते हैं। बहुत ही सुंदर गुरुद्वारा है। ये जो गुरुद्वारा है ये चिनाब नदी के पास है। ठीक है, यहाँ पे श्री गोविंद सिंह जी के जो तीर है वो आज भी रखे गए हैं। ठीक है, बंदा बहादुर सबसे पहले पूछ सकते हैं, बंदा बहादुर कहाँ पे है? जम्मू से, कटरा से कितना दूर है? जम्मू से कितना दूर है? सबसे पहले जेएंडके में ये बड़े बकवास इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जेके एसएसबी के एग्जाम में। पूछेंगे ये वाला ब्रिज श्रीनगर सिटी से कितना दूर है? जैसे रामनगर नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जम्मू से कितनी दूर है? इस तरह क्वेश्चन आपको आते हैं। एयरपोर्ट से कितना दूर है? इस तरह के क्वेश्चन जेके एसएसबी में बड़ी बार देखे जाते थे पहले ओल्ड स्ट्रीम में। ठीक है, चनाब रिवर इन रियासी डिस्ट्रिक्ट 25 से 30 किलोमीटर फ्रॉम कटरा, 75 फ्रॉम जम्मू सिटी। डेरा प्रिजर्व सेवरल हिस्टोरिकल आर्टिफिकेट्स इंक्लूडिंग एन arrow given to the Banda Singh Bahadur by Guru Gobind Singh Ji and other massive weapon like a huge sword. Guru Gobind Singh Ji was born in Bihar, Patna. याद रखिएगा, ये पंजाब में बॉर्न नहीं हुए। चलो ये क्वेश्चन लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट। रियासी डिस्ट्रिक्ट जो है इसके ईस्ट में उधमपुर और रामबन है, जम्मू इसके साउथ में है, राजौरी इसके वेस्ट में है, कुलगाम इसके नॉर्थ में है। रियासी और राजौरी जो तहसील हैं दोनों पहले क्या बनाती थी? रियासी डिस्ट्रिक्ट बनाती थी। ठीक है, 1947। कब 1947? महाराजा के टाइम। एज ए पार्ट ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन टू तहसील्स वर सेपरेटेड, रियासी वाज मर्ज्ड विद उधमपुर डिस्ट्रिक्ट। इट अगेन सेपरेट डिस्ट्रिक्ट इन 2006 को इसको अलग से डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। अब देखो रियासी जो है हिस्टोरिकल डिस्ट्रिक्ट है जम्मू एंड कश्मीर की, 2007 में सेपरेट डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। चनाब रिवर के किनारे है। इंडिया का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज जो है इसी डिस्ट्रिक्ट में है ये, क्योंकि अब वर्ल्ड फेमस डिस्ट्रिक्ट हो गया। पूरी दुनिया का हाईएस्ट जो ब्रिज है एफएल टावर को भी सरपास कर चुका है। दैट इज ए आर्क ब्रिज बिल्ड ऑन द चनाब रिवर, और ये कहाँ पे है? रियासी में है। रियासी का फॉर्मर नाम रसियाल है। क्या है? रसियाल। ये पहले एक राजा की एक रियासी जो है फाउंडेड बाय द भीमगढ़ राजा भीमदेव। किसने बनाया था? राजा जम्मू का इतिहास अलग है, डोगरा अलग है भाई। जम्मू की हिस्ट्री देव जो राजा थे उनसे बनती है। ठीक है, गुलाब सिंह से नहीं बनती, उन्होंने खरीदा था। जम्मू की अपनी हिस्ट्री है, जम्मू की हिस्ट्री बिल्कुल डिफरेंट है। वो देव, उनके राजा जो होते थे देव, कुछ इस तरह के राजा थे। ठीक है, उनकी हिस्ट्री अलग है। डोगरा राजों की हिस्ट्री अलग है, सब अलग है। सियालकोट, पूरे यहाँ पे जो सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट हुआ करती थी वो सियालकोट हुआ करती थी, जम्मू नहीं हुआ करती थी। जम्मू को कौन पूछे? सियालकोट से लोग पत्नीटॉप घूमने जाते थे, जम्मू नहीं आते थे। समझ आया? पार्टीशन जो पहला रेलवे बनाया गया वो सियालकोट ही बनाया गया, जम्मू नहीं बनाया गया। आज भी उसके ड्यून्स हमें देखने को मिलते हैं आरएस पुरा में। ठीक है, ये भी याद रखेगा। सियालकोट जो थी मेजर यहाँ की डिस्ट्रिक्ट थी किसकी? जब, और इसी में ही काट रोड बनाया गया। काट रोड कहाँ से? विक्रम चौक से लेके रामबन तक। चुंगी जो है, जो चुंगी आप जम्मू में जो चुंगी है जगह, चुंगी पता ना, रिहाड़ी चुंगी जिसको बोलते हैं। चुंगी क्यों बोला जाता था? वहां पे जो राजा थे उसकी एडमिनिस्ट्रेशन चुंगी मीन्स पैसे टोल लेते थे वहां पे, इसलिए उसको चुंगी कहा जाता है। ठीक है, आमफला क्यों कहा जाता है? वहां पे आम के अनगिनत पेड़ होते थे, इसलिए उसको आमफला कहा जाता है। ये जम्मू का आपको थोड़ा पता होना चाहिए। चलो बाद में, फिर अभी तो करेंगे। राजा भीमदेव जो थे ये फाउंडर थे रियासी के, रसियाल के। ठीक है, और यहाँ पे श्री माता वैष्णो देवी श्राइन्स है कटरा में, शिव खोड़ी होली केव भी है रियासी में। यहाँ पे जो करंट अफेयर के क्वेश्चन रियासी से आजकल बड़े आते हैं। 2023 में यहाँ पे सबसे बड़ा लिथियम रिजर्व पाया गया। ये इंडिया का फर्स्ट इस तरह का लिथियम रिजर्व पाया गया। सलाल हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है चिनाब नदी के ऊपर है। यहाँ पे राफ्टिंग भी स्टार्ट की गया, रिवर राफ्टिंग एंड बाराधरी। ठीक है, राफ्टिंग जो है रिवर्स के ऊपर की जाती है, और ये कहाँ पे की जाती है? बाराधरी, चिनाब रिवर के ऊपर ही सलाल प्रोजेक्ट में जो बनी है। बाउंडेड बाय रामबन, उधमपुर, जम्मू एंड राजौरी डिस्ट्रिक्ट, डिवाइडेड इन 9 तहसील। कितनी तहसील में डिवाइड है ये? 9 तहसील में। श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन इसके सबसे पास है। रियासी रेलवे स्टेशन ये बन रहा है
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेक्स्ट ईयर ये करंट अफेयर का टॉपिक होगा। रियासी कटरा रेलवे स्टेशन जो है जम्मू बारामूला लाइन से बनाया जा रहा है, किसे, लिंक जम्मू बारामूला लाइन्स। अब अकॉर्डिंग टू 2011 वेरी इंपॉर्टेंट, रियासी मैंने आपको पहले ही दे दिया डिस्ट्रिक्ट सेंसस, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो सेंसस है बड़े इंपॉर्टेंट, इसको वेरी इंपॉर्टेंट लिखो, इनसे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, ठीक है। 2011 में लास्ट सेंसस हुआ था, 2021 में सेंसस नहीं हुआ ड्यू टू द कोविड, ठीक है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस रियासी डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन 314,667 है, ठीक है, इक्वल टू द नेशन ऑफ बहामास, बहामास के जितना एक रियासी है, ठीक है। रियासी का 6:890 पे फीमेल्स जो है 100 कितनी है, लिटरेसी रेट जो फीमेल्स कितनी है, 890 फीमेल्स है 100 मेल्स के ऊपर। और लिटरेसी रेट कोई ज्यादा अच्छा भी नहीं है, मॉडरेट है 59.42%। अर्बन एरिया की पॉपुलेशन 8.58 है। शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स जो है 12% है एंड 28.0% पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। ये सारे आपके ओरिजिनल वो है सेंसस, ठीक है। नेक्स्ट बगलिहार डैम, कौन सा डैम, बगली, मैं जो भी दूंगी एक के साथ सारा कंप्लीट करूंगी, अलग अलग बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो कंप्लीट होने पे तो फिर रहे हम JNK कंप्लीट करने पे, ठीक है। बगलिहार डैम, इसको बगलिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट भी कहते हैं, रामबन डिस्ट्रिक्ट में है। और ये क्या है, एक पहले यहाँ पे मैंने ये पॉइंट लिख दिया है, एजुकेशनल सोर्सेज कहते हैं, डोडा डिस्ट्रिक्ट में आती है, क्यों, रामबन वाज कर्व्ड ऑफ द डोडा एज ए सेपरेट डिस्ट्रिक्ट इन 2007, याद रखिएगा। और ये डैम जो है 2001 में ये जब ये डैम स्टार्ट हो चुकी थी तब इसका काम चल रहा था, तो उसके बाद यहाँ पे पाकिस्तान ने बोला चलो जी भाई वर्ल्ड बैंक काम रोको, ये हमारे पानी के ऊपर डैम बना रहे हैं, ठीक है। नियर बाय टोन ऑफ चंद्रकोट, ये कहाँ पे, टोन कौन सा है, चंद्रकोट, और विद इन द एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज रामबन डिस्ट्रिक्ट। ये भी रन ऑफ रिवर्स है, बहते पानी से ये बिजली जनरेट करती है, क्रॉस द चनाब रिवर के, सिचुएटेड है चंद्रकोट में, रामबन से 50 किलोमीटर दूर है। कैपेसिटी इसकी 900 मेगावाट है, 2 स्टेजेस में है, 450 प्लस 450 इक्वल टू 900 मेगावाट, ठीक है। मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिस्टम जम्मू एंड कश्मीर पावर डेवलपमेंट, और ये क्या है, ये भी अंडर इंडस वाटर ट्रीटी में आता है, किसमें आता है, इंडस वाटर ट्रीटी विद पाकिस्तान। याद रखिए इंडस वाटर ट्रीटी ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर सस्पेंडेड है, ठीक है। यहाँ पे आप खुद आंसर देते हो, ऑन विच रिवर इज बगलिहार डैम, चिनाब, कौन सी, और डिस्ट्रिक्ट का नाम है, और कैपेसिटी 900 मेगावाट है। स्टेज 1 की 450 मेगावाट है, स्टेज 2 की भी 450 मेगावाट है। बगलिहार किसका पार्ट है, इंडस रिवर सिस्टम का, किसका पार्ट है, इंडस रिवर सिस्टम का, याद रखिएगा। चिनाब, विच ऑफ दिस इज नॉट ऑन द चिनाब, यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बगलिहार डैम चिनाब का पार्ट है, दलहस्ती जो है ये चिनाब का पार्ट नहीं, ये भी चिनाब का पार्ट है, सलाल भी चिनाब का, किश्तवाड़ डैम जो है, किश्तवाड़ डैम जो है सलाल का पार्ट नहीं है, क्यों, क्योंकि जो है while दलहस्ती and the Salal and the Chenab, Kishtwar is location not a dam name, किश्तवाड़ डैम इज डिफरेंट फ्रॉम कृष्ण गंगा प्रोजेक्ट, नीलम रिवर के अंदर आता है, ठीक है, ये भी याद रखिए। हाँ, नेक्स्ट है टोटल कैपेसिटी कितनी है, ये हो गया, विच इंटरनेशनल treaty has been point of contention regarding the Baghlihar dam design, Indus water, that is यहाँ पे लिखा है, Pakistan raised objection claiming that dams design violate the Indus water treaty which govern the sharing of water from river in the system between India and Pakistan. The dispute was eventually referred to a World Bank appointed natural expert. जब 2001 से मैं श्रीनगर गई थी तब ये काम चल रहा था, ठीक है, उसके बाद ये काम बंद हो गया, फिर उसके बाद आप बताएंगे ये फिर से काम कब स्टार्ट हुआ, फिर से डैम कब कंप्लीट हुई, और इस डैम के पास इंडिया की सबसे बड़ी टनल है, उसका नाम बताइए। इस यहां तो नहीं लिखे, ये इस तरह के क्वेश्चंस भी आएंगे, ठीक है ना। और वो टनल कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है कि रामबन डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, ये लो, ठीक है। अब आप सोचो ध्यान से आंसर दीजिए, ठीक है, और यही गड़बड़ करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। ये तो अभी हम पढ़ रहे हैं, अभी उस पे भी आएंगे, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन बोले हैं, अभी उन पे तो काम तो उन्हीं में होगा, ठीक है। अभी क्योंकि बेसिक चीजें कर रहे हैं,
मैम आ जाएंगी। विच टाइप ऑफ डैम सिस्टम, अगेन ये कौन सी सिस्टम है, ग्रेविटी है और रन ऑफ वाटर है और 143 मीटर हाई है, 363 मीटर लॉन्ग है, कैटेगरी रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रिक्ट रामबन। रामबन जो है जम्मू एंड कश्मीर में है, हेडक्वार्टर्स का रामबन डिस्ट्रिक्ट में है। चिनाब इट लाइज ऑन द रिवर चिनाब में लाई करती है। नेशनल हाईवे 1A नो NH44 कहा जाता है, ठीक है। 120 किलोमीटर जम्मू से दूर है एंड 130 किलोमीटर फ्रॉम श्रीनगर से। इसका मतलब मिड में है, काजी ये क्या है, मिड बिटवीन। एक ही पास है जम्मू एंड कश्मीर को जोड़ने के, डेट इज बनिहाल पास। बनिहाल पास रामबन में आता है, ठीक है। मेकिंग द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द जम्मू एंड श्रीनगर नेशनल हाईवे, ठीक है। यहाँ पे हर रोज वो लैंड स्लाइडिंग होती रहती है, फ्लड्स आते रहते हैं। रामबन जो है उसकी हाइट 7 मीटर है। इसकी बाउंड्रीज जो है, रामबन डिस्ट्रिक्ट टू बी ड्रॉन फ्रॉम पत्नीटाप इसके साउथ में है, असर इसके ईस्ट में है, गुल इसके वेस्ट में है, बनिहाल इसके नॉर्थ में है। यहाँ पे 7 तहसील है, बनिहाल, कड़ी, पोगल, परिस्तान, रामबन, राजगढ़, गुल एंड 4 कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक। ये भी वीडियो याद रखिएगा, ये भी कभी कभी पूछ ले क्वेश्चन आ ही जाता है। बनिहाल, गुल, रामबन एंड रमसू। डिस्ट्रिक्ट कंसिस्ट 116 सेंसस, विलेजेस है 120, रेवेन्यू 27 रेवेन्यू है अकॉर्डिंग टू 2007 सॉरी। टोटल पंचायत हल्कास इन डिस्ट्रिक्ट रामबन 142, ठीक है। सारा विकिपीडिया के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो जो जिसका है। यहाँ पे क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट, कभी कभी नहीं, मोस्टली जीके एसएसपी में क्वेश्चन हु सेड, ठीक है। यहाँ पे ये राइटर है CE बैट्स, ये कहते हैं गेजेटर ऑफ द कश्मीर में कहते हैं रामबन एक स्मॉल विलेज थी जिसमें 15 हाउसेस थे ऑन द राइट बैंक ऑफ चिनाब। ये किसने कहा, ये इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिलती है, CE बैट्स की बुक द गेजेटर ऑफ द कश्मीर। वेरी इंपॉर्टेंट, ये इस तरह के क्वेश्चन हु सेड वाले आते ही आते हैं जेके एसएसबी के। तब इसका नाम क्या था, नशबंद, क्या था, नशबंद। सुखदेव सिंह चाड़क अपनी बुक में लिखते हैं महाराजा रणवीर सिंह ने कि ये पास, महाराजा पास एन ऑर्डर काट रोड, ऑर्डर किसने दिया काट रोड का, सुखदेव चाड़क लिखते हैं रणवीर सिंह ने, ठीक है। हु बिल्ड काट रोड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट ईयर हमने किया था, एक क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। काट रोड बिल्ड बाय रणवीर सिंह, और ये कौन मेंशन करा अपनी बुक महाराजा रणवीर सिंह में, सुखदेव सिंह चाड़क। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। जम्मू टू श्रीनगर बाय बनिहाल एंड सस्पेंशन ब्रिज, इसके ऊपर एक सस्पेंशन ब्रिज बनाया गया ओवर चिनाब रिवर एट रामबन में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महाराजा रणबीर सिंह ने ऑर्डर दिया काट रोड का, बनिहाल से कश्मीर को जोड़ा गया, ठीक है। अब महाराजा प्रताप सिंह ने क्या किया, ये जो डेवलपमेंट, मेजर जो डेवलपमेंट की वो महाराजा प्रताप सिंह ने की। मोटरेबल रोड बनाया किसने, महाराजा। यहाँ पे क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है भैया, देखो ये सोर्स हमें किस बुक से मिलता है कि मोटरेबल रोड बनाने का, दीज आर द बुक्स कश्मीर लाइफ एंड कश्मीर इमेजेस, रिलीज पब्लिश इन 1922, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन भाई, ये कनिंग जो टेक्निकल क्वेश्चन है ये आते हैं, ये तो नहीं आएंगे रामबन कहाँ पे, ईस्ट में क्या है तो वेस्ट में क्या है, इस तरह के जब भी क्वेश्चन आएंगे, अगर एग्जाम फेयर हुआ तो मुश्किल पेपर आएगा, अगर पहले से ही डिसाइड हुआ तो लड्डू पेपर आएगा। समझ आया, मीन्स सब बच्चे कर लेंगे, फिर जब बच्चे सब कर लेंगे तो इसका मतलब मेरिट ऊपर जाएगा, जब मेरिट ऊपर जाएगा तो आप समझ लो आपका कहीं नंबर नहीं आने वाला, ठीक है। ध्यान से क्वेश्चन करिए, सब में लेके आई हूं, ठीक है। 1885 1925, 1885 1925 रूल किसने किया, प्रताप सिंह ने। किसने, प्रताप सिंह ने। क्या बनाया, मोटरेबल रोड, ठीक है। पब्लिश्ड किसने, ये कौन से सोर्स है जिसमें हमें बात पता चलती है, कश्मीर लाइफ एंड कश्मीर इमेजेस। पंडित लक्ष्मण जो टिक्कू जो थे, ये इंजीनियर थे, ये एक्सपर्टीज थे जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया। कौन थे इंजीनियर, पंडित लक्ष्मण जो टिक्कू। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। 2011 के रामबन के सेंसस देखिए, पॉपुलेशन 3596 है और मेल है 1873, फीमेल 1723, कम है। लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा है 82.23%,
रामबन में मेल जो है 90.40% जो है लिटरेट है, फीमेल जो है 73.52% लिटरेट है। ये भी याद रखिएगा, रियासी से कंपैरिजन करते जाएं, ठीक है, और बनाते जाएं क्वेश्चंस। यहाँ पे गजपत फोर्ट है, ठीक है, शेख, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजौरी के मियाँ थे जिन्होंने राजौरी फोर्ट, ठीक है, गवर्नर थे मियाँ हथू, राजौरी के मियाँ हथू, वो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो है इनको जेल रख, रामबन में गज फोर्ट में लोगों को जैसे सजाए काला पानी होती थी वैसे ही इस जेल के अंदर लोगों को रखा जाता था। अब देखो शेख अब्दुल्ला को यहाँ पे सेवरल डेज ड्यूरिंग इनिशियल ईयर्स ऑफ accessions ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कहाँ रखा गया? गज फोर्ट। ये भी याद। 1825 में गुलाब सिंह ने किसको इम्प्रिजन बनाया? राजा सुल्तान खाना बिम्बर, जो बिम्बर के राजा थे उनको यहाँ पे रखा गया और यहीं पे मर गए और इनको यहीं पे दफनाया भी गया। किसको? राजा सुल्तान खान ऑफ बिम्बर। ठीक है, नेक्स्ट मियाँ हथू सिंह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इतनी बार एग्जाम में आया, गवर्नर ऑफ राजौरी। ठीक है, इनको अपॉइंट भी महाराजा ने किया था, बाद में इन्होंने रिवोल्ट किया अगेंस्ट द स्टेट गवर्नमेंट एंड ट्राई टू किल महाराजा रणबीर सिंह। फिर मियाँ हथू वाज अरेस्टेड एंड मूव टू द गज फोर्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट आता है दलहस्ती डैम। दलहस्ती 390 मेगावाट प्रोजेक्ट है, किश्तवाड़ में है। दलहस्ती जो है ये भी रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है चनाब नदी के ऊपर। ठीक है, और ये किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती है। कंक्रीट डैम है, कंक्रीट ग्रेविटी डैम है, 650 से 70 मीटर ऊंची है और लॉन्ग है 186 से 190 मीटर लॉन्ग है। इंस्टॉल कैपेसिटी 390 है, 3 फेसेस में है, 130 मेगावाट फेंसिंग और टाइप टर्बाइंस है इसके। एनुअल जनरेशन प्रोड्यूस अप्रोक्सीमेटली 1907 टू 2000 मिली यूनिट्स। ये क्या करती है? जनरेशन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन जो है, द प्रोजेक्ट फीचर ए 10.5 किलोमीटर लॉन्ग हेड रेस टनल दैट डाइवर्ट्स वाटर टू एंड ग्राउंड पावर हाउस। इसका पानी जो है अंदर की तरफ जाता है। ठीक है, बिकॉज सम रीजन 2025 में इसको बड़ा किया जाएगा दलहस्ती को, स्टेज 2 में अंडर डेवलपमेंट टू एट 260 मेगावाट इसकी कैपेसिटी रखी है। कितनी? 260 मेगावाट। पीछे हमने कम देखी, यहाँ पे ये भी एनएचपीसी को ऑपरेट करेगी। कौन करेगा? एनएचपीसी। ठीक है, वर्क बिगन इन 1985 एंड प्रोजेक्ट ऑफशोर कमीशन डिसाइडेड टू, कब हुआ? अप्रैल 2008 में। ठीक है, पावर इसका काम है पावर टू सप्लाई जम्मू एंड कश्मीर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दिल्ली एंड चंडीगढ़। दलहस्ती जो है चनाब नदी के ऊपर है। हाइड्रो पावर, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। क्या है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट किश्तवाड़ में डिस्ट्रिक्ट में लोकेट है। पावर जनरेशन अब कितना है? 319 मेगावाट। कितना है? 390 मेगावाट। दलहस्ती comprises a diversion dam at the location known as दल। अबाउट किश्तवाड़, किश्तवाड़ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। किश्तवाड़ का विच रिवर यहाँ पे मरसूदर रिवर फ्लो करती है। करगिल डिस्ट्रिक्ट इसके ईस्ट में है, नॉर्थ में इसके चंबा डिस्ट्रिक्ट है। अनंतनाग डोडा इसके चंबा डिस्ट्रिक्ट टू द साउथ है। अनंतनाग और डोडा डिस्ट्रिक्ट इसके वेस्ट में लाई करते हैं। चनाब रिवर जो है डिस्ट्रिक्ट फॉर्मिंग चनाब इन द सदर्न एरिया ऑफ डिस्ट्रिक्ट, जो मरसूदर है ट्रिब्यूटरी चनाब की है, फ्लो थ्रू द डिस्ट्रिक्ट, पूरे डिस्ट्रिक्ट में ये फ्लो करती है। निकनेम किश्तवाड़ का लैंड ऑफ सेफ्रॉन एंड स्पायर है। ठीक है, याद रखिएगा। रिवर चनाब और उसकी ट्रिब्यूटरी मरसूदर फ्लो करती है पूरे किश्तवाड़ में। नेशनल पार्क है, होम टू द किश्तवाड़ हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क, रिच इन बायोडाइवर्सिटी है। ओल्ड नेम कास्टेवटा है, इट इज मेंशन इन राजरंगनी। राजरंगनी रिटन बाय कल्याणा, रिवर्स ऑफ किंग्स भी कहते हैं। ठीक है, महाभारत में भी इसका मेंशन मिलता है। और माउंटेनियस रीजन इन द हिमालयस, बॉर्डरिंग हिमाचल प्रदेश से कनेक्ट करता है। द लार्जेस्ट ग्राउंड जो है इन द हार्ट, दैट इज चौगान ग्राउंड, इज इन द हार्ट ऑफ द किश्तवाड़।
सेपरेट डिस्ट्रिक्ट बनी डोडा से, पहले ये डोडा का ही पार्ट था। डोडा से अलग होने के बाद ये जम्मू डिवीजन की सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट बन जाती है। इसकी जो हाईएस्ट किश्तवाड़ रेंज की सिक्कल मून पीक है, हमने अभी किया। किश्तवाड़ सेफ्रॉन जो है इसको जीआई टैग दिया गया है। सबसे ज्यादा जो सेफ्रॉन है वो ईरान में मिलता है। कहाँ मिलता है? ईरान में सबसे अच्छा। फिर कश्मीर में पंपोर डिस्ट्रिक्ट, पंपोर को सेफ्रॉन सिटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं। वेल कनेक्टेड, नेशनल हाईवे 244 के साथ कनेक्ट किया जाता है। इसके नियर जो रेलवे है डेट इज उधमपुर रेलवे, ठीक है। एज पर द 2011 सेंसस, किश्तवाड़ हैड ए पॉपुलेशन ऑफ 14,865, मेल 63% है, फीमेल कम है 37 है। लिटरेसी रेट भी नॉट बैड है, 78% है, 82% बॉयज पढ़े लिखे हैं, फीमेल 42% है। किश्तवाड़ में 11% जो पॉपुलेशन है वो 6 ईयर ऑफ एज की है, सिर्फ कम है। द मेन लैंग्वेज जो बोली जाती है डेट इज मुस्लिम्स इज कश्मीरी, while Hindus of Kishtwar speak dialects of Kashmiri language called किश्तवाड़ी। क्या बोलते हैं? किश्तवाड़ी। डोमिनेंट रिलीजन जो है इस्लाम, 70.3% इस्लामिक लोग, इस्लाम के लोग रहते हैं। 28.6 जो है हिंदुइज्म यहाँ पे रहता है, हिंदू लोग रहते हैं। अब कौन कौन से डैम्स है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है जम्मू डिवीजन में? रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम नियर दरबाशाला किश्तवाड़, वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बड़े चर्चे हैं। कीरू के भी हैं, ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। किश्तवाड़ डैम 624 मेगावाट। पक्कल दल डैम ट्रिब्यूटरी मरसूदा रिवर्स किश्तवाड़ एंड सबलकोट अंडर कंस्ट्रक्शन, 1856 मेगावाट कैपेसिटी है, ठीक है। इसी के साथ ये जो है ये करवा दूं, ये करवा दिया, ठीक है, ये करवा दी। ये आपके जम्मू डिवीजन के डैम्स खत्म हुए, ठीक है। जम्मू डिवीजन के सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट अभी आपने पढ़ी, रियासी, रामबन और किश्तवाड़। अब आपने पॉपुलेशन पढ़ा स्टेट वाइज, दोनों श्रीनगर और जम्मू डिवीजन की। आपने इससे पहले और क्या पढ़ा था? सबसे पहले पीक्स भी आपको जम्मू डिवीजन की सारी मिल गई, ठीक है। 5 क्वेश्चन आपको मिले हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। देखो क्या क्या थे। सबसे पहले, थोड़ा नहीं है, बहुत बड़ा। कई बार एक प्रोजेक्ट में दिमाग ही खराब हो जाता है, दिमाग उसी में घुस जाता है। जो आपको मैं सबरी क्यूज, इस तरह की सबरी क्यूज ही बोल, शॉर्ट क्वेश्चन बोल सकती हूँ, ठीक है। एक तो डिस्ट्रिक्ट हो गया, ठीक है, 22 डिस्ट्रिक्ट है। न्यू कौन सी है? मुजफ्फराबाद एंड मीरपुर, ठीक है। और ये पीओके में है, 20 डिस्ट्रिक्ट हैं पूरे जेएंडके की, और स्टेट पंजाब, हिमाचल, पाकिस्तान। फिर उसके बाद आपने किया लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़, शोपियां जो है स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। फिर हमने किया डिवीजन वाइज डिस्ट्रिक्ट को, जम्मू डिवीजन की किश्तवाड़, डोडा, राजौरी, कठुआ, उधमपुर, जम्मू, रियासी, पुंछ, रामबन, सांबा, इनको हमने लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट क्रॉनिकल लिखा। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं कश्मीर डिवीजन के, बारामूला सबसे बड़ी कश्मीर डिवीजन की क्या है डिस्ट्रिक्ट है, बट पूरे जेएंडके यूटी की सबसे बड़ी जो डिस्ट्रिक्ट है एरिया वाइज डेट इज ए किश्तवाड़। कौन सी है? किश्तवाड़। और शोपियां जो है सबसे छोटी स्टेट है, ठीक है। उसके बाद पॉपुलेशन हमने देखा अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, जम्मू, राजौरी, कठुआ, उधमपुर, पुंछ, डोडा, सांबा, रियासी, रामबन, किश्तवाड़। फिर उसके बाद कश्मीर डिवीजन के श्रीनगर, अनंतनाग, बारामूला, कुपवाड़ा, बडगाम, पुलवामा, कुलगाम, बांदीपुरा, गंदरबल, शोपियां, ठीक है। इनकी हमने देखी पॉपुलेशन वाइज सारी डिस्ट्रिक्ट्स को देखा। उसके बाद हमने हिमालयंस देखी, हिमालयन डिस्ट्रिक्ट देखी। हिमालयन डिस्ट्रिक्ट जेएंडके की जम्मू डिवीजन की कौन कौन सी है? किश्तवाड़, डोडा, रामबन, पुंछ, राजौरी एंड थोड़ा पार्ट ऑफ उधमपुर, ठीक है। इसमें जो हिमालयन पीक्स हैं ये ग्रेट हिमालय, पीर पंचालन, शिवालिक्स में आती हैं जम्मू की। जो हिमालयस हैं कराकोरम रेंज, लद्दाख जो है दोनों में आता है, ट्रांस हिमालयस में भी, हिमालयस में भी। कश्मीर जो है, जो यूटी जेएंडके है, वो सिर्फ हिमालयस में आती है, ठीक है। नंगा पर्वत हिमालय से 12वां मांचा जो हिमाचल अरुणाचल प्रदेश तक लाई करता है, ये नॉर्थ ईस्ट को लाई करता है, ठीक है। हिमालयन डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़, डोडा, रामबन, इनकी हमने सबकी हाईएस्ट पीक देखी। अब हमने देखा
कि रामबन की 3 हाईएस्ट पीक्स बता रहे हैं, महू पीक, हंसराज पीक, जो कहाँ पे सर्वधारा पीक को लाई करती है। और किश्तवाड़ की सिक्कलमून जो है हाईएस्ट पीक है, डोडा की निमाज पाल है, और भद्रवाह की सोनभन अशपाती है, उधमपुर की शंखपाल है, नत्था टॉप भी इसकी हाईएस्ट पॉइंट माना जाता है, राजौरी की ट्राटकोट है, और पुंछ की जो है सनसेट पॉइंट हम बोल सकते हैं, ये पीर पंचार रेंजेस में आती है। कठुआ की नुकनाली है, ठीक है, ये क्या है, इनकी जम्मू डिवीजन की हाईएस्ट पीक्स है। फिर हमने किया इंडस नदी के ऊपर कौन कौन सी डैम बनी है। नीमो बाजगो डैम, उड़ी 1, उड़ी 2, कृष्ण गंगा डैम, सलाल डैम, बगलीहाट डैम, दलहस्ती प्रोजेक्ट, चामेरा 1, 2, 3, बाखरा डैम, नंगल डैम, पोंग डैम, पंडो डैम एंड रंजीत सागर डैम, ये सब किसके ऊपर बनी है, इंडस रिवर के ऊपर। जम श्रीनगर में झेलम नदी के ऊपर कौन कौन सी डैम्स बनी है, उड़ी डैम, कृष्ण गंगा, अपर सिंध हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम, लोअर सिंध हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम। इसके बाद जम्मू डिवीजन में जो सबसे पहले पूरे जेएनके में डैम बनाएगी वो जम्मू डिवीजन में बनाएगी, डेट इज सलाल डैम, बगलीहाट डैम, दलहस्ती डैम, रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट अंडर कंस्ट्रक्शन है, खीरू भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, पक्कल दल डैम भी कंस्ट्रक्शन है, सवालकोट डैम भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। और फिर हमने देखा चनाब नदी, ये क्योंकि चनाब नदी के ऊपर जम्मू डिवीजन की सारी डैम्स हैं, तो चनाब जो है बारालाचा पास से ओरिजिनेट होती है, और जो ग्लेशियर का नाम है बारा सिंगरी है, और चनाब जब यहाँ से ओरिजिनेट, चंद्र और बागा दोनों ठंडी लाहौल स्पीति में ये ठंडी में मिलती हैं, और वहां से ये चनाब जो है इसका नाम पड़ता है चनाब, चंद्र और भागा के मिलने से चनाब नाम पड़ता है, ठीक है, ये भी याद। सलाल डैम जो रियासी में है, ग्रेविटी डैम है, 690 की मेगावाट कैपेसिटी है, ठीक है। और फिर आता है हमारी डैम कौन सी है, रियासी डिस्ट्रिक्ट हमने इसके साथ किया, रियासी के सारे पॉइंट्स हमने किए ऑलमोस्ट। बगलिहार डैम ये रामबन डिस्ट्रिक्ट में है, और ये जो है इसकी कैपेसिटी कितनी है, 451 स्टेज एंड 2 स्टेज, 900 मेगावाट, ये हमने किया। नेक्स्ट हमने किया दलहस्ती डैम, रामबन डिस्ट्रिक्ट किया, रामबन डिस्ट्रिक्ट से दोनों राइटर्स के नाम याद रखिएगा, क्योंकि उनसे क्वेश्चन आता है, सोर्सेस कभी कभी पूछ सकते हैं, सी बैट्स, उनकी बुक गैजेटर ऑफ कश्मीर, एंड सुखदेव सिंह चाड़क, दोनों का नाम याद रखिएगा। और एक मोटरेबल पास किसने बनाया था, डेट इज ए महाराजा प्रताप सिंह ने। इंजीनियर कौन थे, पंडित लक्ष्मण जो टिक्कू, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। लिटरेसी रेट रामबन का बहुत अच्छा है, 82.23 है, मेल ज्यादा पढ़े लिखे हैं, 90.42 है, और 73.52 है, जबकि रियासी का इसके कंपैरिजन आधा भी नहीं है। किश्तवाड़ का भी नॉट बैड है, दलहस्ती डैम जो है किश्तवाड़ में है, और ये भी कंक्रीट ग्रेविटी डैम है, ठीक है, 65 से 70 मीटर ये ऊंची है, 186 से 190 मीटर लंबी है, और कैपेसिटी 390 मेगावाट है। और ये जो डैम है ये भी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन ने स्टार्ट की है इसका, और ये सप्लाई करेगा वाटर किस किस को, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़ एंड जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद लास्ट में हमने किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट की, किश्तवाड़ में जो पूरी नदी बहती है डेट इज द मरसूदर रिवर, और किश्तवाड़ के ईस्ट में करगिल डिस्ट्रिक्ट है, चंबा डिस्ट्रिक्ट के साउथ में है, अनंतनाग और डोडा इसके वेस्ट में लाई। निकनेम लैंड ऑफ सेफ्रॉन भी कहा जाता है किश्तवाड़ को। ओल्ड नेम काष्टेवता था, काष्टेवता को मेंशन किया गया रात रंगनी में, रात रंगनी कल्हाना ने लिखी थी, रात रंगनी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल जेकेएसएसबी एग्जाम, ठीक है। रिवर्स, इसको किंग ऑफ रिवर्स भी कहा जाता है, ठीक है। और लिटरेसी रेट यहाँ पे अच्छा है, इस्लाम का रेट भी, इस्लामिक मुस्लिम जो है 70.3% पॉपुलेशन है, और हिंदू जो है 28.6% इसकी पॉपुलेशन है। नॉन लिटरेसी रेट भी बैड नहीं है, 78% है, और मेल 82% पढ़े लिखे हैं, फीमेल जो है 42, ये एज पर सेंसस 2011, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इसी के साथ आज का करंट अफेयर नहीं, आज की जेकेएसएसबी की क्लास खत्म होती है। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।